वाइन फास्ट चल रही थी। वाइन की हार्ट बीट बहुत ही ज़्यादा फास्ट थी। एक क्रेजी आदमी वाइन का पीछा कर रहा है। वाइन बस उससे भागने की कोशिश कर रही है जिसने वाइन को पूरा ख़त्म कर दिया। वो आदमी वाइन तक पहुंचने के लिए बहुत ही ज़्यादा फास्ट चल रहा था। वाइन की आंखों में से टीयर्स गिर रहे थे। वाइन प्रे कर रही थी कि कोई आए और उसे बचा ले। वाइन अपने चारों तरफ देखती है और पाती है कि वही आदमी वाइन की तरफ स्माइल करते हुए देख रहा है। वाइन दूसरी तरफ टर्न होती है वहाँ से भागने के लिए, लेकिन वो वहीं पर गिर जाती है। वाइन को कुछ देर के लिए ऐसा लगता है कि उसकी हार्ट बीट रुक गई है। वो फिर से उस तरफ देखती है जहाँ पर वो आदमी था, लेकिन अब वहाँ पर कोई नहीं है। वाइन खुद से कहती है कि वो कहाँ पर गया। तभी वाइन एक आदमी की चिल्लाने की आवाज़ सुनती है। वाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है, ये जानते हुए भी ये किसने किया है। वही परछाई वाला आदमी जो वाइन को हमेशा बचाता है, लेकिन वो कभी भी वाइन के सामने नहीं आता है। वाइन ट्रम्बलिंग लिप्स के साथ कहती है कि तुम हमेशा मुझे क्यों बचाते हो। वाइन धीरे धीरे खड़ी होती है और वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाती है। अ वीक लेटर वाइन उन लोगों को देख रही थी जिन्हें गार्डियन कहा जाता है, लेकिन वो रियल लाइफ में विलन है। वो आज रात यहाँ पर वाइन का फ्यूचर फिक्स करने के लिए आए हैं। वाइन के अंकल वाइन से कहते हैं कि वाइन उनसे मिलो, वो हमारे बिजनेस पार्टनर है और जल्दी वो तुम्हारे हस्बैंड बनने वाले हैं। वाइन बस अपने अंकल की तरफ देख रही थी। उसे ये बिलीव नहीं हो रहा था कि आज उसके अंकल उससे इतनी अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं। काय वाइन से हाय कहता है। वाइन नीचे देख रही थी, वो बस अपना सिर हिलाती है। वाइन ये याद कर रही थी कि पहले उसकी लाइफ कितनी ब्यूटीफुल थी। 15 साल पहले वाइन के मॉम डैड की डेथ के बाद सब कुछ बदल गया और उस टाइम वाइन के अंकल और आंटी ही थे। वाइन के अंकल और आंटी वाइन को अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन वो वाइन की मॉम डैड के घर में रहते हैं। वाइन के अंकल वाइन के डैड का बिजनेस चला रहे हैं जो कि वाइन का है। वाइन के अंकल और आंटी ने वाइन की कभी भी केयर नहीं करी और ना ही कभी वाइन से ये पूछा कि वो क्या करना चाहती है या क्या नहीं। इस पूरे टाइम वाइन के अंकल और आंटी ने वाइन को एक ऐसी लड़की बना दी है जो कि हमेशा सबसे अपनी फीलिंग छुपाती है। एक ऐसी लड़की जो सबसे डरती है। एक ऐसी लड़की जो कि बहुत ही ज़्यादा काइंड हो। वाइन को हमेशा से ये लगता था कि उसके अंकल उससे कुछ छिपा रहे हैं। तभी वाइन की आंटी वाइन से कहती है कि वाइन तुम कहाँ पर खो गई। ओह स्वीट हार्ट, आज तुम्हारी इंगेजमेंट है। वाइन अपनी आंटी की तरफ देखती है जो कि वाइन की तरफ स्माइल करते हुए देख रही थी, लेकिन वो सब कुछ फेक है। वाइन एक हल्की सी स्माइल करती है और अपनी आंटी से कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वाइन काय की तरफ देखती है जो कि स्माइल करते हुए पहले से ही वाइन की तरफ देख रहा था। पता नहीं क्यों पर वाइन उसे लाइक नहीं करती है। वाइन के अंकल कहते हैं कि चलो ठीक है, अब हम रिंग एक्सचेंज करते हैं और सेरेमनी शुरू करते हैं। काय के मॉम डैड अब्रॉड रहते हैं। वाइन को ये डर लग रहा था कि अब काय वाइन को रिंग पहनाने वाला है। वाइन खुद से कहती है कि वो आदमी मुझे हमेशा बचाने के लिए आता है, लेकिन वो आज नहीं आया। वाइन उस मैन को याद करते हुए कहती है कि तुम कहाँ पर हो, मैं यहाँ पर तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तभी वाइन को एक कॉल आता है। वाइन कॉल आईडी की तरफ देखती है और उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है। ये वाइन की बेस्ट फ्रेंड आरा का कॉल था। वाइन काय की तरफ देखती है और कहती है कि क्या अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं ये कॉल पिक कर सकती हूँ। वाइन की इतनी स्वीट वॉइस सुनकर काय का हार्ट मेल्ट हो जाता है। वो वाइन से कहता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। वाइन वीआईपी रूम से बाहर चली जाती है। वाइन आरा का कॉल पिक करती है और उसे अपने ईयर पर लगाती है। वाइन हेलो। वाइन जो आगे से सुनती है उससे वाइन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है। वाइन कॉल पर कहती है कि अरे आरा तुम कहाँ पर हो, मुझसे बात करो। वाइन बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाती है क्योंकि उसे बस आरा की चीखने की आवाज़ सुनाई दे रही थी, आरा वाइन हेल्प मी। और इसी के साथ कॉल कट हो जाता है। वाइन की आंखों में से टीयर्स निकल जाते हैं। कॉल कट होने के बाद भी वाइन काफ़ी बार बोलती रहती है कि आरा क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ।
आरा एक ऐसी लड़की है जो कि वाइन के साथ हमेशा रहती है। एक ऐसी लड़की जिससे वाइन 4 साल पहले कॉलेज में मिली थी। वाइन ये फील कर सकती थी कि कोई उसे देख रहा है और वाइन को ये भी पता होता है कि वो कौन है। वाइन धीरे से कहती है कि क्या वो तुम हो? तभी वाइन शॉक हो जाती है। वो काफ़ी हद तक डर जाती है क्योंकि वाइन दूर से किसी को अपने सामने ब्लैक ड्रेस में खड़ा देखती है। वाइन कहती है कि क्या वो तुम हो? वाइन उसे पहचान लेती है कि ये वही है। वाइन ने उस आदमी को कभी नहीं देखा है, बस उसकी परछाई को ही देखा है क्योंकि ये वही परछाई है जो सालों से वाइन के साथ है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो वाइन को हमेशा सेफ रखता है, लेकिन वो फिर भी वाइन का पीछा करता है। धीरे धीरे वाइन के आसपास अंधेरा होने लगता है। वाइन वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उस अंधेरे में कोई वाइन का मुंह कवर कर देता है और वाइन के सामने सब कुछ ब्लैक हो जाता है। टाइम स्किप। वाइन धीरे धीरे अपनी आईज ओपन करती है और अपने सामने एक आदमी को देखती है। वाइन को ये रियलाइज़ होता है कि उसे किसी ने पकड़ रखा है। वाइन अपने चारों तरफ देखती है और खुद को किसी के आर्म्स में पाती है। वो आदमी वाइन को अपने आर्म्स में लेकर स्टेयर्स पर चल रहा था। वाइन अपने पैरों को हिलाती है। वो आदमी वाइन की तरफ देखता है जिससे वाइन काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वाइन ट्रम्बलिंग वॉइस के साथ उस आदमी से कहती है कि तुम कौन हो? वो आदमी वाइन से बस कहता है कि शट अप। वो आदमी वाइन को ऊपर लेकर आता है। वाइन अपने सामने देखती है कि एक ओल्ड मैन वाइन के सामने खड़ा है। जंगकुक वाइन को नीचे उतारता है और प्रीस्ट से कहता है कि शुरू करो। वाइन दूसरी तरफ देखती है जहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े थे और उनके हाथ में कई सारे गन्स थी। वो गार्ड्स नीचे सिर करके खड़े थे। वाइन वहाँ से भागने वाली थी, लेकिन अचानक जंगकुक वाइन का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है। वाइन तुरंत पीछे हट जाती है। जंगकुक ने वाइन के हाथ को टाइट पकड़ रखा था क्योंकि वाइन भाग ना जाए। वाइन ट्रम्बलिंग वॉइस के साथ जंगकुक से कहती है कि यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है। जंगकुक 1 स्टेप वाइन की तरफ आता है। जंगकुक अपने हाथ से वाइन की नेक के बैक साइड को होल्ड कर देता है और वाइन से कहता है कि वी आर वेडिंग। वाइन नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी जंगकुक वाइन की विस्ट को टाइट पकड़ लेता है और वाइन को नीचे गिरने से बचा लेता है। वाइन जंगकुक की तरफ देखती है और वाइन को ये पता था कि ये वही है जो कि हमेशा वाइन का पीछा करता है। हाँ, वाइन उसे हेल्प के लिए बुला रही थी, लेकिन वो कभी नहीं चाहती थी कि वो वाइन के साथ ऐसा कुछ करे। वाइन जंगकुक की तरफ देखते हुए जंगकुक से कहती है कि तुम वही हो ना जो कि हमेशा मेरा पीछा करते हो। जंगकुक वाइन से कहता है कि हाँ मैं वही हूँ। वाइन जंगकुक से कहती है कि मैं कभी भी तुमसे शादी नहीं करूँगी। जंगकुक वाइन से कहता है कि इस फकिंग वर्ल्ड में ऐसा कोई नहीं है जो तुम्हें आज रात मेरा होने से बचा सकता है। वाइन ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। वाइन की आंखों में से टीयर्स बहने लगते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है कि प्लीज़ ऐसा मत करो। जंगकुक वाइन के आंसुओं को पोंछता है। जंगकुक वाइन से कहता है कि ऐसी बातें मत करो जिनका होना पॉसिबल नहीं है। वाइन जंगकुक से कहती है कि तुम जो चाहोगे मैं वो करूँगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती हूँ। जंगकुक वाइन से कहता है कि ऑफ कोर्स हम ऐसा करेंगे। वाइन अब खुद को जंगकुक के सामने बहुत ही ज़्यादा वीक समझ रही थी, लेकिन तभी कोई कहता है कि नहीं, उससे शादी मत करो। वाइन उस तरफ देखती है जहाँ पर वाइन के अंकल और आंटी थे। वाइन पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। वो ये देखती है कि उसके अंकल पूरी तरह से इंजर्ड है। वाइन अपने अंकल से कहती है कि आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी जंगकुक वाइन से कहता है कि लकी हो, तुम्हारा फियांसे भाग गया, नहीं तो उसका भी यही हाल होता। वाइन जंगकुक से कहती है कि तुम मेरे अंकल के साथ क्या करने वाले हो। जंगकुक वाइन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है वो तुम्हारे अंकल नहीं है। वाइन के अंकल वाइन से कहते हैं कि वाइन उसकी बातों पर बिलीव मत करो, ही इज़ ए बास्टर्ड, वो तुम्हें हमारे बारे में सब कुछ गलत बता रहा है। जंगकुक वाइन से कहता है कि लेकिन मैंने कुछ भी गलत नहीं कहा। वाइन अपने अंकल को पैनिक देखती है। वाइन के अंकल इतने डरे हुए थे कि वो रोते हुए कहते हैं कि आई एम सॉरी वाइन, मैं तुम्हें सब कुछ सच बताऊंगा, लेकिन जंगकुक से कहो कि वो मुझे छोड़ दे।
वाइन बस अपने अंकल की तरफ देख रही थी क्योंकि उसे हमेशा से पता था कि उसके अंकल उससे कुछ छिपा रहे हैं। जंगकुक ये देख सकता था कि वाइन कितनी गुस्से में है और जंगकुक वही चाहता था। जंगकुक वाइन के अंकल से कहता है कि तुम्हें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि तुमने क्या क्या किया है। वाइन के अंकल और आंटी वाइन और जंगकुक के सामने नी डाउन हो जाते हैं। वाइन के अंकल वाइन से कहते हैं कि मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे मॉम डैड को मारा है। मैं एक बुरा भाई हूँ जो कि बिजनेस को पाने के लिए कुछ भी कर सकता है और इन्हीं सब के कारण मैंने अपने बेटे को भी खो दिया। आई एम सॉरी। जैसे ही वाइन के अंकल बोलना बंद करते हैं तभी उन्हें कोई गन से शूट कर देता है। जंगकुक कहता है कि तुम यही डिज़र्व करते हो। इधर वाइन जो कि बहुत ही ज़्यादा रो रही थी, वाइन की आंटी चिल्लाने लगती है और रोने लगती है। जंगकुक ने वाइन को टाइट पकड़ रखा था। वाइन और जंगकुक एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है कि उन्हें भी ख़त्म कर दो। वाइन अपना सिर जंगकुक की चेस्ट पर रख लेती है और अपनी आंखें बंद कर देती है और अगली चीज़ जो वाइन सुनती है वो एक गन शॉट की आवाज़ थी जिसने वाइन की आंटी को बिल्कुल साइलेंट कर दिया। वाइन जंगकुक से कहती है कि तुम कौन हो, मुझे इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। पहले तुमने मुझे किडनैप किया और अब ज़बरदस्ती मुझसे शादी करना चाहते हो। जंगकुक वाइन से कहता है कि तुम्हें सही टाइम पर सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन पहले जो हमने स्टार्ट किया है उसे ख़त्म कर लेते हैं। वाइन जंगकुक से कहती है कि तुम मुझे फोर्स कर रहे हो शादी करने के लिए। जंगकुक वाइन से कहता है कि मुझे वो काम करने पर मजबूर मत करो जो कि मैं नहीं करना चाहता हूँ। वाइन जंगकुक से कहती है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं करूँगी। जंगकुक चिल्लाते हुए अपने गार्ड से कहता है कि उसे यहाँ पर ले आओ। वाइन वहाँ पर आरा को देखकर बिल्कुल शॉक हो जाती है। आरा की आंखों से लगातार टीयर्स गिर रहे थे। उसके हाथ और पैर बंधे हुए थे। आरा के मुंह पर टेप थी। वाइन जंगकुक की तरफ देखती है और उससे कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो, प्लीज़, उसने कुछ भी नहीं किया है। जंगकुक वाइन से कहता है कि तुम एक्सेप्ट करो और मैं आरा को छोड़ दूंगा। वाइन कुछ भी नहीं कहती है। जंगकुक अपने गार्ड से कहता है कि उसे मार डालो। वाइन शॉक हो जाती है। वो जंगकुक से कहती है कि नहीं नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगी, प्लीज़ आरा को छोड़ दो। प्रीस्ट वाइन से कहता है कि मिस किम वाइन, क्या आप जियोन जंगकुक को अपना हस्बैंड एक्सेप्ट करती है? वाइन अभी भी रो रही थी। वाइन प्रीस्ट से कहती है कि यस आई डू। प्रीस्ट जंगकुक से कहता है कि मिस्टर जियोन जंगकुक, क्या आप किम वाइन को अपनी वाइफ एक्सेप्ट करते हैं? जिस पर जंगकुक स्माइल करते हुए प्रीस्ट से कहता है कि यस आई डू। टाइम स्किप टू मिडनाइट। वाइन अपने रूम में फ्लोर पर बैठी थी और रो रही थी। वो सोच रही थी कि एक ही नाइट में उसकी पूरी लाइफ बदल गई। उसके मॉम डैड को मारने वाले लोग मर गए। इससे वाइन खुश थी, लेकिन तभी उसकी शादी उससे हो जाती है जो कि उसका कई सालों से पीछा कर रहा है। ज़बरदस्ती शादी करने के लिए फोर्स किया। तभी रूम का डोर ओपन होता है। वाइन को ये पता चल जाता है कि ये जंगकुक ही है। जंगकुक वाइन से कहता है कि उठो, अगर तुम इतनी देर नीचे बैठी रहोगी तो तुम्हें सर्दी हो जाएगी। वाइन जंगकुक की तरफ देखती है और जंगकुक से कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। जंगकुक अपना पूरा कंट्रोल खो देता है क्योंकि उसने अपनी पूरी लाइफ केवल एक ही लड़की के ड्रीम देखे और वही लड़की उससे क्वेश्चन कर रही है कि वो कौन है और उसे हर्ट क्यों कर रहा है। इससे जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। जंगकुक वाइन को खड़ा करने से पहले अपने आर्म्स में कैरी कर लेता है और वो वाइन से कहता है कि तुम अपने ही हस्बैंड से पूछ रही हो कि वो कौन है। वाइन जंगकुक से कहती है कि तुमने मुझे हर चीज़ के लिए फोर्स किया है, मैं इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूँगी। जंगकुक वाइन को बेड पर फेंक देता है एंड देम पुटिंग हीज नी बिसाइड यू बिफोर लीनिंग डाउन टू योर फेस। जंगकुक वाइन से कहता है कि बेहतर होगा कि वाइन तुम अब ऐसा नहीं बोलोगी कि तुम मुझे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करोगी। जंगकुक वाइन से कहता है कि मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि तुम मेरी हो और इसे एक्सेप्ट करो। वाइन रोते हुए जंगकुक से कहती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। जंगकुक वाइन से कहता है कि बस ये जान लो कि ऐसा होना लिखा है।
एक पल के लिए उन दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सब कुछ साइलेंट हो जाता है। जंगकुक की नोज़ और वाइन की नोज़ एक दूसरे से टच हो रही थी। जंगकुक खड़ा होता है और वाइन से कहता है कि अपने क्लोथ्स चेंज कर लो। वाइन जंगकुक से कहती है कि ऐसा दिखाने की कोशिश मत करो कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी ठीक नहीं होगा। देखो, मैं तुम्हारे साथ एक ही बेडरूम में नहीं रह सकती हूँ। जंगकुक का फेस गुस्से से रेड हो जाता है। वो बस वाइन से इतना ही कहता है कि तुम जल्दी सब कुछ समझ जाओगी। और हाँ, रही बात इस रूम की, तो तुम्हारी जगह मेरे बेडरूम में, मेरे बेड पर और मेरे पास है। वाइन ये सुनकर शॉक हो जाती है। जंगकुक रूम से बाहर चला जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जंगकुक पूरी रात रूम में नहीं आता है और इससे वाइन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। मेट वाइन से कहती है कि हमारे बॉस आपको बुला रहे हैं। वाइन मेट से कहती है कि अपने बॉस से कह दो कि मैं नहीं आ रही हूँ। मेट वहाँ से चली जाती है। आफ्टर 10 मिनट मेट वापस आती है और वाइन से कहती है कि प्लीज़ मैम मेरे साथ चलिए, बॉस आपका वेट कर रहे हैं। वाइन तभी जंगकुक को अपने रूम के पास आते हुए देखती है। जंगकुक रूम के पास आते ही मेट से कहता है कि गेट आउट। वाइन जंगकुक के सामने स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश कर रही थी। जंगकुक वाइन की तरफ आने लगता है और वाइन पीछे जाने लगती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं देख रहा हूँ कि मेरी वाइफ बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी हो रही है, और देखो तुमने अपने क्लोथ्स भी चेंज नहीं किए। जंगकुक सडनली वाइन को अपने शोल्डर पर कैरी कर लेता है। वाइन जंगकुक से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो, मुझे नीचे उतारो। जंगकुक वाइन को कबर्ड के पास लेकर आता है और वाइन से कहता है कि देखो, अगर मैं तुम्हारी क्लोथ्स चेंज करूँगा और वो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, इससे अच्छा तो खुद ही अपने क्लोथ्स चेंज कर लो। वाइन जंगकुक से कहती है कि मुझे तुम्हारी किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करना है। जंगकुक जब ये बात सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। जंगकुक चिल्लाते हुए कहता है कि फकिंग पुट इट इन योर माइंड, तुम्हें सब कुछ यूज़ करना पड़ेगा। जंगकुक एक ड्रेस चूज़ करता है और उसे वाइन के फेस पर फेंक देता है। वाइन पहले से ही जंगकुक से बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वाइन की आइज़ आंसुओं से भर जाती है। जंगकुक को ये देखकर बहुत ही ज़्यादा हर्ट होता है। वो दूसरी तरफ देखने लगता है। जंगकुक वाइन से कहता है कि अभी इसे चेंज करो, और अगर तुम इसे 10 मिनट में चेंज करके नहीं आती हो तो मैं तुम्हें फोर्सफुली इसे पहनाऊंगा। वाइन नीचे देखते हुए जंगकुक से कहती है कि तुम पहले मुझे सेफ रखते थे और अब मुझे हर चीज़ के लिए फोर्स कर रहे हो। जंगकुक वाइन से कहता है कि अगर मैंने तुम्हें फोर्स नहीं किया होता तो क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करती। जंगकुक ये कहते ही रूम से बाहर चला जाता है। वाइन रोते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे हेट करना चाहती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। 1 वीक ऐसे ही बीत गया। जंगकुक फोर्सफुली वाइन को सब कुछ करवाता था। जंगकुक कभी भी रूम में नहीं आता था, वो लिविंग रूम में ही सोता था। लेकिन जब भी जंगकुक वाइन के सामने आता था तो वाइन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती थी। वाइन को भी नहीं पता था कि ये उसके साथ क्या हो रहा है। 4 डेज़ पहले वाइन ने जंगकुक से अपना फ़ोन मांगा था। जंगकुक वाइन को उसे अपना फ़ोन दे देता है। वाइन को कुछ टाइम के लिए ऐसा लगता है कि उसे पुलिस को कॉल करना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों वो नहीं कर पाती है। वाइन टाइम देखती है जहाँ पर 11 बज चुके थे। वाइन खुद से कहती है कि वो हर रात यहाँ पर आता है लेकिन आज नहीं आया। खैर छोड़ो, मुझे क्यों फिक्र हो रही है। वाइन बाहर जाकर वॉक करने का डिसाइड करती है। जैसे ही वो रूम से बाहर आती है, वो अपने सामने जंगकुक को देखती है जिसकी पूरी वाइट शर्ट ब्लड से कवर थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, लेकिन वो फिर भी खुद को संभाल रहा था। जंगकुक वाइन की तरफ स्माइल करते हुए देखता है। जंगकुक वाइन की तरफ आने लगता है और वाइन पीछे जाने लगती है। वाइन बेड पर जाकर गिर जाती है। जंगकुक वाइन के दोनों पैरों के बीच में आकर खड़ा हो जाता है। वाइन जंगकुक से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें हॉस्पिटल
वाइन केयरफुली जंकुक की शर्ट खोलने लगती है। जब वाइन शोल्डर से जंकुक की शर्ट हटा रही थी तब वो देखती है कि जंकुक के शोल्डर पर बहुत सारे टैटूज़ हैं। जंकुक ये नोटिस करता है कि वाइन उसके टैटूज़ को देख रही है। फिर वाइन जहाँ पर जंकुक इंजर्ड है, वाइन वहाँ पर ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। जंकुक बस वाइन को देख रहा था और इधर ये वाइन को पता था कि जंकुक उसे देख रहा है। उस टाइम वाइन की हार्ट बीट बिल्कुल रुक चुकी थी। वाइन को भी ये डर लग रहा था कि कहीं वो जंकुक को हर्ट ना कर दे। जंकुक के ट्रीटमेंट के बाद वाइन जंकुक से कहती है कि ये हो गया। वाइन वहाँ से जाने वाली थी लेकिन जंकुक वाइन के हाथ को पकड़ लेता है। वाइन जंकुक की तरफ देखती है। जंकुक वाइन से कहता है कि प्लीज़ मत जाओ, मेरे साथ यहीं पर रुक जाओ। ये सुनकर वाइन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। वाइन जंकुक के साइड में जाकर लेट जाती है और खुद को और जंकुक को ब्लैंकेट से कवर करती है। वाइन अपनी आइज़ क्लोज करने से पहले जंकुक से कहती है कि अपने आप को इतना हर्ट मत करो। वाइन अपनी आंखें बंद कर लेती है लेकिन वो अपने लिप्स को बाइट कर रही थी। जंकुक वाइन को देखकर बस स्माइल कर रहा था। जंकुक वाइन से कहता है कि ठीक है, जैसा तुम कहो, और वो भी अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है। नेक्स्ट नाइट वाइन लास्ट नाइट को याद करके स्माइल कर रही थी। वाइन खुद से कहती है कि मुझे बाहर वॉक पर जाना चाहिए और ये कहकर वो वॉक के लिए निकल जाती है। वो जैसे ही मेंशन से बाहर आती है वो देखती है कि दो गार्ड इंजर्ड नीचे गिरे हुए हैं। वाइन के मुंह से सिर्फ एक ही लाइन निकलती है, जंकुक तुम कहाँ पर हो। तभी वाइन को किसी की आवाज़ आती है। वाइन उसकी तरफ देखती है। काय वाइन से कहता है कि हाय प्रिंसेस। वाइन काय से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। काय वाइन से कहता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर देखकर खुश नहीं हो। काय वाइन के पास आता है और वाइन की जो को टाइट पकड़ लेता है। काय वाइन से कहता है कि क्या वो तुमसे इतना प्यार करता है। वो सिर्फ एक क्रेजी मैन है। वाइन काय से कहती है कि डोंट टच मी और मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। काय वाइन से कहता है कि तुम मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही हो जैसे कि मैं तुम्हारे लिए कोई स्ट्रेंजर हूँ। वाइन काय से कहती है कि हम बस उसी दिन मिले थे जिस दिन हमारी इंगेजमेंट होने वाली थी। काय चिल्लाते हुए वाइन से कहता है कि नहीं, तुम गलत हो, मैं पिछले 2 सालों से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। काय वाइन से कहता है कि मैंने तुम्हें पाने के लिए एक प्लानिंग बनाई थी। तुम्हारे अंकल को मैंने बहुत सारे पैसे दिए थे ताकि मैं तुम्हें पा सकूं, लेकिन उस बास्टर्ड जंकुक ने सब कुछ ख़त्म कर दिया। जंकुक ने मुझे तुमसे इसलिए दूर कर दिया क्योंकि जंकुक ने तुम्हारे डैड से एक प्रॉमिस किया था। वाइन काय से कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। काय वाइन से कहता है कि इसका मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। काय वाइन से कहता है कि जंकुक बिल्कुल साइको है। उसने तुम्हारे डैड से प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, इसलिए उसने तुम्हारा पीछा करना शुरू कर दिया, लेकिन फिर वो चेंज हो गया। उसने तुम्हें पाने के लिए पहले तुम्हें किडनैप किया, फिर फोर्सफुली तुमसे शादी करी और अब वो तुम्हें हर चीज़ के लिए फोर्स करता है। वाइन की आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। वो काय से कहती है कि बस अब चुप हो जाओ और यहाँ से चले जाओ। काय ये सुनकर गुस्सा हो जाता है। काय वाइन से कहता है कि ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन वाइन तुम्हें पता है मैं ही तुमसे प्यार करता हूँ। जंकुक एक माफिया है, इसलिए उसने तुमको मुझसे छीन लिया। मैं तुम्हें पहले ही मार देना चाहता था, लेकिन तुम्हारी ये ब्यूटी देखकर मैं ये नहीं कर सका। मिसेस जियोन वाइन। वाइन शॉक हो जाती है। वाइन खुद से कहती है कि तो उसका फुल नेम जियोन जंकुक है। काय वाइन से कहता है कि वो तुम्हारे डैड का बेस्ट फ्रेंड है। काय वाइन से कहता है कि चलो वाइन मेरे साथ चलो। वाइन उससे कुछ भी नहीं कहती है। काय वाइन की तरफ आने लगता है और वाइन पीछे जाने लगती है। काय वाइन से कहता है कि ओह, तो तुम्हें यहीं पर रहना है। काय वाइन की तरफ गन पॉइंट कर देता है। तभी वाइन एक गन शॉट की आवाज़ सुनती है। वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। वाइन अपनी आइज़ ओपन करती है और देखती है कि काय नीचे गिरा हुआ है। जंकुक वाइन के पीछे था। जंकुक वाइन से कहता है कि आई एम सॉरी वाइन, मुझे लेट हो गया। वाइन जंकुक की तरफ भागते हुए जाती है और उसे टाइट हग कर लेती है। वाइन जंकुक से कहती है कि आई एम सॉरी, मुझे हमेशा लगा कि तुम बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, मुझे हर चीज़ के लिए फोर्स करते हो, लेकिन तुम ही हो वही जो मुझे हर टाइम बचाते थे। जंकुक अपनी आइज़ क्लोज कर लेता है और उसे पता चल गया था कि वाइन को सब कुछ पता चल गया है। वाइन जंकुक से कहती है कि आई एम सो सॉरी।
मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जंगकुक वाइन से कहता है कि कुछ भी मत कहो वाइन। वाइन अपना सिर जंगकुक की चेस्ट पर रख देती है। वाइन नीचे देखते हुए जंगकुक से कहती है कि आई लव यू मिस्टर जियोन जंगकुक। जंगकुक वाइन से कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ और तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जंगकुक वाइन के आंसुओं को पोंछता है। वाइन जंगकुक से कहती है कि मैं भी तुमसे उसी तरह प्यार करना चाहती हूँ जैसे तुम मुझसे करते हो। जंगकुक वाइन की तरफ झुकता है और उसकी आइज़ पर किस करता है। वाइन जंगकुक को टाइट हग कर लेती है। मंथ लेटर वाइन किचन में कुकिंग कर रही थी। वो खुद से कहती है कि मुझे लगता है कि ये अच्छा बना होगा। तभी वाइन अपनी वेस्ट पर जंगकुक के हाथ फील करती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। जंगकुक वाइन की नेक पर किस करने लगता है। वाइन ने जंगकुक की वाइट शर्ट पहनी हुई थी। जंगकुक वाइन से कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी वाइफ मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। वाइन जंगकुक की ये बात सुनकर स्माइल करती है और वो अपना सिर हिलाती है। जंगकुक अपना हाथ वाइन की शर्ट के अंदर लेकर जाता है और वाइन के स्टमक पर रख देता है। वाइन जंगकुक की तरफ टर्न होती है। जंगकुक वाइन से कहता है कि लेट मी स्टार्ट माई डे। ये कहते ही जंगकुक वाइन को किस कर लेता है। जंगकुक वाइन से कहता है कि क्या मैंने तुम्हें लास्ट नाइट हर्ट किया। ये सुनकर वाइन की चीक्स रेड हो जाते हैं। वो अपनी लास्ट नाइट के बारे में सोचकर स्माइल करती है और फिर जंगकुक की तरफ देखती है। जंगकुक और वाइन एक दूसरे को दोबारा से किस करते हैं।